हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं सोनाली सिंह एक बार फिर से वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी पर। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनआईओएस इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का पार्ट 4। ठीक है, इससे पहले वाले पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, वन बाय वन देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको मैं करवा रही हूँ। ठीक है, तो आज के बारे में आपको बता दूँ, आज हम करेंगे कोर्स 508 के एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, आपको पता होगा DSSB का चाहे PRT का एग्जामिनेशन आप देख लें, पीजीटी का, टीजीटी का, सभी में आपको एनआईओएस के कोर्स से रिलेटेड काफ़ी सारे एमसीक्यू देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से मैं पॉइंट में आपको चीज़ें करवाती जा रही हूँ एमसीक्यू के माध्यम से। अगर आप आगे कहेंगे तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूँगी सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर। आपको सिर्फ करना इतना होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो मैं आंसर्स भी आपको करवाती जाऊँगी। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हम देख लेते हैं। कलाओं में सादृश्य का अर्थ क्या है? ठीक है, अब आपको नज़र आ रहा होगा, ऑप्शंस है रूप सादृश्य, वर्ण सादृश्य, रेखा सादृश्य या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए, कलाओं में अगर सादृश्यता की बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए इसमें सभी आ जाएगा। ठीक है, डी आप लगा लेंगे। थोड़ा स्पीडली मैं इसको रीड करूँगी। अगर आपको कोई भी कमेंट में कोई भी चीज़ अगर आपको क्वेरी हो, आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, कला शब्द में क से क्या तात्पर्य है? कामदेव, प्रसन्नता, हर्ष या फिर उपयुक्त सभी। देखिए, आप अपना चेक भी कर सकते हैं अगर आपने एनआईओएस के नोट पढ़े हैं। ठीक है, आपका आंसर ठीक है गलत है इसके लिए आप वीडियो को रोक कर नीचे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने आप को अपना सेल्फ आंसर चेक कर सकते हैं। इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, कला का में जो का अर्थ है वो क्या होता है? कामदेव, प्रसन्नता, हर्ष, उपयुक्त सभी, यानी कि सभी आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, रूप के आधार पर कला के प्रकार हैं 2, 3, 4 या फिर 5। तो देखिए, रूप के आधार पर कला के प्रकार हैं 2। ठीक है, डिटेल में जब मैं आपको नोट्स रीड करवाऊंगी आपको समझ में आएगा। फिलहाल हम एमसीक्यू पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट से, भारतीय दार्शनिकों की दृष्टि से कितने प्रकार की कलाएं होती हैं? ऑप्शंस है 58, 62, 64 या फिर 70। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लगाएंगे सी, 64। राइट। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, कला मानव की डैश अभिव्यक्ति है। कैसी अभिव्यक्ति है आपको बताना है? सहज, मजबूत, उत्तम या फिर उपयुक्त सभी। तो 5th का आप लगा लेंगे ए, सहज। कला मानव की सहज अभिव्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट से, कला अंतकरण में दमित वासनाओं का उन्नय है, यह किसका कथन है? ठीक है, कला अंतकरण में दमित वासनाओं का उन्नय यानी कि जो हमारे अंदर रह जाती हैं हमारी इच्छाएं, उसका उन्नय है, ऐसा किसने कहा है कला को? फ्रायड ने, मैथिली शरण गुप्ता ने, अरस्तू ने या फिर इनमें से कोई नहीं। 6ठे का आप लगा लेंगे ए, फ्रायड ने। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही हो, क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो लाइक शेयर अभी से कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, चित्र में प्रभाविता किस प्रकार उत्पन्न की जा सकती है? ऑप्शंस, किसी एक तत्व की प्रमुखता से, आकर्षक संयोजन से, परस्पर विरोध दिखाकर या फिर उपयुक्त सभी। 7वें का आप लगाएंगे ए, किसी एक तत्व की प्रमुखता से। राइट। क्वेश्चन नंबर 8, सभी कलाओं में संयोजन का समान तत्व कौन सा है? लय, संतुलन, अनुपात या फिर उपयुक्त सभी। तो 8वें का आप लगा लीजिए ए, लय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, चित्रकला में रंगों को प्राप्त करने का साधन क्या है? सूर्य किरण, रंग द्रव्य, प्रिज्म या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 9वें का आप लगा लेंगे बी। ठीक है, रंग द्रव्य। क्वेश्चन नंबर 10, अंगों की गठनशीलता प्रदर्शित करने के लिए गोलाई में रेखा छायांकन को क्या कहते हैं? मॉडलिंग, एक्सियल शेडिंग, राउंडेड शेडिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 10वें का आप लगा लेंगे बी। ठीक है, एक्सियल शेडिंग। गोलाई में रेखा छायांकन को कहा जाता है एक्सियल शेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, दृश्य कलाओं में अंतराल से क्या तात्पर्य है? रिक्त स्थान, मध्यांतर, खाली समय या फिर उपयुक्त सभी। 11वें का आप लगा लेंगे ए, रिक्त स्थान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रभावशाली अंतराल का सृजन चित्रतल पर कैसे किया जाता है? प्रभावशाली अंतराल का सृजन चित्रतल पर कैसे किया जाता है? कुछ भी ना बनाकर, आकृतियों के मध्य दूरियां छोड़कर, पूरी भूमि भरकर, उपयुक्त सभी। तो देखिए, कला से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आंसर आपको बताना है। आंसर आप लगाएंगे इसका भी, आकृतियों के मध्य दूरियां छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 13,
किस कला में बाह्य भौतिक सामग्री की आवश्यकता नहीं है? गायन में, वादन में, चित्रण में एवं दोनों में। ठीक है, बताइए। तो 13 का आप लगा लेंगे ए, गायन में। ठीक है, भौतिक सामग्री की आवश्यकता इसमें नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य को सुसंस्कृत एवं संस्कारी बनाने में डैश एक व्यापक क्रिया है। सुसंस्कृत और संस्कारी बनाने में कौन सी क्रिया महत्वपूर्ण होती है, व्यापक क्रिया होती है? संगीत, शिक्षा, कला या फिर समाज। तो 14 का आप लगा लेंगे बी, शिक्षा। शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पता ही है। ऊपर की तरफ देखेंगे, इसी कोर्स का 508 कोर्स नंबर का क्वेश्चन नंबर 15, संगीत एक डैश है, विज्ञान है, कला एवं विज्ञान दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का आप क्या लगाएंगे? ऑब्वियसली बी लगाएंगे, संगीत एक कला है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, मनुष्य कृतित्व से संपन्न होने वाली हर रचना को कला के साहित्य में कहा गया है। आई रिपीट, मनुष्य कृतित्व से संपन्न होने वाली हर रचना को कला किस साहित्य में कहा गया है? वैदिक साहित्य में कहा गया है, पाणिनि साहित्य में, कौटिल्य शास्त्र में या फिर चाणक्य में। तो 16वें का आप लगा लेंगे ए, वैदिक साहित्य में। ठीक है, याद रखिएगा, भूलना आपको नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ें आप नोट भी कर सकते हो वीडियो के साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पर वैदिक साहित्य में कलाएँ कितने प्रकार की बताई गई हैं? 32, 64, 13 या फिर 19। तो 17वें का आप लगाएंगे बी, 64। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, ललित कलाओं के अंतर्गत कितनी कलाओं को रसत्व की प्राप्ति का साधन बताया गया है? आई रिपीट, ललित कलाओं के अंतर्गत कितनी कलाओं को रसत्व की प्राप्ति का साधन बताया? 5 को, 3 को, 7 को या फिर 9 को? कितनी कलाओं को बताया गया है? इसका आप लगा लेंगे ए, 18वें का 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला है? कला, संगीत, काष्ठ कला या फिर मूर्ति कला। 19 का लगा लीजिए बी, संगीत। क्वेश्चन नंबर 20, संगीत का आधार किस नाद को माना जाता है? आहत को, अनाहत को, स्वरित को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 20 का आप लगाएंगे ए, आहत को। ठीक है, स्पीड ज़्यादा हो रही हो तो आप वीडियो को रोककर भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, संगीत को भी योग के समान स्थान देकर प्राप्ति का साधन स्वीकार किया गया है। ठीक है, संगीत को भी योग के समान स्थान देकर प्राप्ति का साधन स्वीकार किया गया है। लय, मोक्ष, ताल या फिर स्वर। 21 का आप लगा लेंगे बी, मोक्ष। 22 क्वेश्चन है यहाँ पर, संगीत के द्वारा किसी विशिष्ट बोध को किस माध्यम से प्रकट किया जा सकता है? रस के द्वारा, स्वर के द्वारा, भाव के द्वारा या फिर लय के द्वारा। तो 22 का आप लगा लेंगे सी। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, जो भी DSSB से रिलेटेड अपडेट हैं या फिर साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन पर भी मैंने वीडियोस अपने चैनल पे प्रोवाइड करा रखी है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ जाके उन वीडियोस को वॉच कर लीजिएगा। 5-7 मिनट की वीडियो है, आपका पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा कथन कला उपयोग भावों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है? भवन निर्माण के रूप की कला, मूर्ति कला। प्राकृतिक दृश्यों को चित्रपटल पर उतारने की कला, चित्रकला। शब्द व भाषा के माध्यम से भाव व्यक्त करने पर, काव्य कला। सप्त स्वरों के माध्यम से भाव व्यक्त करने पर, संगीत कला। तो आपको क्या बताना था इसमें? निम्न में से कौन सा कथन कला उपयोग भावों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है? ठीक है, भावों को जो एक्सप्रेस करता है, फीलिंग्स को। तो 23 का आप लगा लेंगे सिंपली डी, संगीत कला। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में प्राचीन समय में कला का विभाजन किस नाम से नहीं था? चारु कला, सौंदर्य कला, ललित कला या फिर रस कला। तो 24 का आप लगा लेंगे सी। ठीक है, ललित कला। 25 क्वेश्चन है यहाँ पर, 64 कलाओं को किन प्रकारों में रखा गया था? रस भाव में, चारु कला में, राग ताल में या फिर मूर्ति एवं चित्र में। 25वें का लगा लीजिए बी, चारु कला। ठीक है, चारु कला में रखा गया था 64 कलाओं को। क्वेश्चन नंबर 26, चारु कलाओं में किन कलाओं को स्थान प्राप्त था? चौपड़, शतरंज, ताश, मेहंदी, चौक, पूर्णा, सिलाई कढ़ाई, खाना बनाना, काशितकारी करना। तो चारु कलाओं में किन कलाओं को स्थान प्राप्त था? बी, मेहंदी को और चौक पूर्णे को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पर, कारू अथवा उपयोगी कलाओं के अंतर्गत किन कलाओं को स्थान प्राप्त था? सिलाई को, मेहंदी को, चौपड़ को या फिर शिल्पकारी को। तो 27 का आप लगा लेंगे ए, सिलाई को।
ठीक है, देखिए ये डिटेल्ड क्वेश्चंस हैं ये बहुत, और कहाँ से क्या पूछ ले DSSB के पेपर में, उनको मौका चाहिए होता है, वो डिटेल में जाकर ही आपसे पूछता है। बच्चे क्या कर पाते हैं, फिर आंसर नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं होता। तो इसलिए मैं ये वीडियोस लेकर आ रही हूँ बैक टू बैक। चलिए पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। ललित कलाओं में से किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, किस कथन से स्पष्ट होता है। वास्तुकला में पत्थर, चूना, मिट्टी, लकड़ी आदि द्वारा भाव व्यक्त होते हैं। मूर्तिकला में पत्थर, चूना, प्लास्टर और उपकरण। चित्रकला में कागज़, कैनवास के साथ तूलिका व रंग। संगीत में केवल नाद ही प्रधान है। क्वेश्चन को दोबारा भी आप रीड कर सकते हैं, बाकी 28वें का आप लगा लेंगे डी। ठीक है, संगीत में केवल नाद ही प्रधान है। क्वेश्चन नंबर 29 है यहाँ पर, किन कलाओं को चल श्रेणी में रखा जाता है जो कहीं भी किसी भी स्थान पर पेश की जा सके। कढ़ाई, सिलाई, शिल्पकारी, काव्य एवं संगीत या फिर ताश एवं चौपड़। तो बहुत ही सिंपल, काव्य और संगीत कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसको चल श्रेणी में रखा जाता है। 30 क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सी कला समय एवं परिस्थिति के अनुसार बदलने की क्षमता रखती है। वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला या फिर संगीत कला। तो बहुत ही सिंपल, 30 का आप लगा लेंगे डी। समय के साथ साथ क्या होता है, म्यूज़िक जो संगीतकार होते हैं, संगीत होता है उसमें परिवर्तन आता चला जाता है। ठीक है, अगला आप देखेंगे 31 क्वेश्चन है, सभी कलाएं मनुष्य के डैश की अभिव्यक्ति होती हैं। संगीत की, भावों की, वस्तुओं की या फिर चित्रकला की। तो 31 का बहुत ही सिंपल बी, भावों की अभिव्यक्ति है। ठीक है, संगीत के द्वारा ये किसी भी कला माध्यम से व्यक्ति अपने भावों को प्रस्तुत करता है, अभिव्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 32, एस्थेटिक्स का पर्याय डैश बनकर प्रचलित हुआ। आई रिपीट, एस्थेटिक्स का पर्याय डैश बनकर प्रचलित हुआ। सौंदर्य बोध बनकर, सौंदर्य दर्शन बनकर, सौंदर्य शास्त्र बनकर या फिर सौंदर्य संगीत बनकर। तो 32 का आप लगा लेंगे सी, राइट, सौंदर्य शास्त्र बनकर। 33वां क्वेश्चन है यहाँ पर, एस्थेटिक्स शब्द किस भाषा से लिया गया है। अंग्रेजी से, रोमन से, फ्रेंच से या फिर ग्रीक से। तो 33 का आप लगा लेंगे डी। ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द है एस्थेटिक्स, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, एस्थेटिक्स को मूल रूप से ग्रीक भाषा में डैश कहते हैं, क्या कहा जाता है इनमें से। एथोटिकोस, एस्थीस, ब्यूटी या फिर ब्यूटीफुली। तो 34 का आप लगा लेंगे ए, एथोटिकोस। ठीक है, ये प्रोनाउंस करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप 1-2 बार इसको प्रोनाउंस करेंगे आपको याद हो जाएगा। आगे देखेंगे 35, एस्थेटिक शब्द का अर्थ है सौंदर्य का बोध होना, इंद्रिय सुख की चेतना, आत्मिक दर्शन या फिर आत्मिक चिंतन। तो 35 का आप लगाएंगे बी। ठीक है, इंद्रिय सुख की चेतना। क्वेश्चन नंबर 36 है यहाँ पर, एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। हीगल ने, शेक्सपियर ने, जॉन कीट्स ने या फिर बाम गर्तेन ने। 36 का आप लगा लेंगे डी। ठीक है, बाम गर्तेन ने। 37 है, वायरस से फैलने वाला रोग है एड्स, चेचक, खसरा या फिर ये सभी। बहुत ही सिंपल, ये सभी हो जाएगा इसका आंसर डी। 38 क्वेश्चन, मलेरिया रोग किस परजीवी के संक्रमण से होता है। प्लाज्मोडियम से, ट्रिपैनोसोमा से, पास्चुरेला पेस्टिस से या फिर उपयुक्त सभी। तो मलेरिया रोग किससे होता है, प्लाज्मोडियम से, याद रखेंगे। 38 का लगाएंगे आप ए। 39 क्वेश्चन है यहाँ पर, मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक है मादा एनोफिलिस, सीसी मक्खी, बालू मक्खी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। 39 का आप लगा लेंगे ए, मादा एनोफिलिस। ये आपको पता ही होगा, ठीक है, ईवीएस में भी आप पढ़ते होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है। फ्लू, मलेरिया, तपेदिक या फिर हैजा। 40 का आप लगाएंगे हैजा, डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है यहाँ पर, डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है। हृदय के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के लिए, किडनी के लिए या फिर मस्तिष्क यानी दिमाग के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किडनी के लिए, सी लगा लेंगे। किडनी और गुर्दा एक ही चीज़ होती है, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 42, बच्चों में BCG का टीका किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है। खसरा, टीबी, चेचक या फिर पोलियो। 42 का आप लगाएंगे बी, टीबी। ठीक है, यानी कि BCG का टीका जो है वो किससे प्रोडक्ट करता है, ट्यूबरक्लोसिस से, टीबी से। क्वेश्चन नंबर 43, जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों को आपको चुनना है। ये देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की, मतलब कई सारे इसमें पॉइंट्स हैं, स्टेटमेंट बेस्ड तो नहीं कहेंगे इसको,
पॉइंट में ही कहीं पॉइंट है, आपको सही वाले को चुनना है। मलेरिया, टीबी, कुष्ठ, रेबीज़ या फिर सिफिलिस। तो 43 का आप ढूंढेंगे तो इसका सही हो जाएगा। जो जीवाणुओं से होते हैं वो रोग कौन से हैं, मैं बता देती हूँ आपको। टीबी है और कुष्ठ है और सिफिलिस है। तो देखेंगे इसमें सेकंड, थर्ड और फिफ्थ ऑप्शन किस में, सी वाले में है। तो इसका लगा लेंगे आप सी, जिसमें लिखा है सेकंड, थर्ड और फिफ्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग है मलेरिया, डेंगू ज्वर, पीत ज्वर या फिर ये सभी। तो इसका आप लगाएंगे डी, ये सभी मच्छरों से ही फैलते हैं रोग। ठीक है, आगे रीड करें। क्वेश्चन नंबर 45। घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाले रोगों को चुनना है आपको। हैजा है, अतिसार, प्लेग, तपेदिक या फिर फीलपाव। तो मैं आपको बता देती हूँ इसका आंसर आप क्या लगाएंगे 45 का। जी, इसका आंसर आप लगाएंगे बी। ठीक है, बी ये नीचे वाला जिसमें कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाला ऑप्शन है, इसको आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से कौन जंतु प्लेग महामारी को फैलाने में सहायक है। चूहा, बिल्ली, घरेलू मक्खी या फिर सैंड फ्लाई। तो 46 का आप लगाएंगे ए, बहुत ही आसान, चूहों से ही फैलता है प्लेग महामारी। ठीक है, चूहों से ही फैली थी। 47 है यहाँ पर, दृश्य श्रव्य सामग्री को हम कितने वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। 2, 3, 4 या फिर 5। 47 का आप लगा लेंगे बी, 3 जगह इन्हें बांट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। दृश्य उपकरण है, दृश्य जिन्हें देखा जा सके। ठीक है, चलचित्र है, फ्लैश कार्ड है, श्यामपट्ट है और उपयुक्त सभी। तो ये सारे ही हैं, तो इसलिए इसका आंसर आप लगा लेंगे डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 क्वेश्चन। दृश्य श्रव्य उपकरण है जिन्हें देखा भी जा सकता है और श्रव्य यानी सुना भी जा सकता है। तो ऐसे कौन से उपकरण हैं। टेलीविज़न, सिनेमा, फिल्म, उपयुक्त सभी। तो 49 का आप लगा लेंगे डी। 50 क्वेश्चन। कला कक्ष की आवश्यक सामग्री है ड्राइंग पेपर, ड्राइंग बोर्ड, रंग या फिर उपयुक्त सभी। तो 50 का आप लगाएंगे डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 51। श्रव्यात्मक सहायक सामग्री है रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर या फिर उपयुक्त सभी। इसका भी आप लगा लेंगे उपयुक्त सभी, क्योंकि इन सभी को सुना जा सकता है। क्वेश्चन में यही तो पूछ रहे थे आपसे। क्वेश्चन नंबर 52 है, दृश्यात्मक सामग्री कौन सी है इसमें। चित्र, मानचित्र, मॉडल या फिर उपयुक्त सभी। 52 का भी आप लगा लेंगे डी। 53 है, अच्छे कला कक्ष की विशेषता है पर्याप्त जल व्यवस्था, पर्याप्त विद्युत व्यवस्था, उचित संवादन या फिर उपरोक्त सभी। तो 53 का आप लगाएंगे डी। ठीक है, सारी चीज़ें होनी चाहिए एक अच्छे कक्ष में, कला कक्ष में। 54 है यहाँ पर, कला अध्यापक का गुण है कलाविद, कला पारखी, पूर्ण व्यक्तित्व का धनी, उपयुक्त सभी। तो 54 का भी आप लगाएंगे डी। देखिए वहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन दे दिया जाए वो आपको नहीं पता, लेकिन इस टाइम इस क्वेश्चन के हिसाब से जो सही उत्तर है वो आपको बताती जा रही हूँ। ठीक है, ताकि आपको प्रिपरेशन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 55। श्यामपट्ट में बालकों को कहाँ खड़े होना चाहिए। बाईं ओर, दाईं ओर, सामने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 55 का आप लगाएंगे ए, बाईं ओर खड़े होना चाहिए। ठीक है, अध्यापकों को अपनी बात किससे समझानी चाहिए। चित्र द्वारा, मॉडल द्वारा, चार्ट द्वारा या फिर उपरोक्त सभी। 56 का भी आप लगा लेंगे डी, क्योंकि टीचर जो है देखिए टॉपिक की अकॉर्डिंग अपनी टीचिंग मेथड को, विधि को यूज़ करता है। चाहे तो वो चित्र द्वारा समझा सकता है बच्चों को, चाहे तो मॉडल द्वारा। तो इसका आप इसलिए लगाएंगे उपयुक्त सभी। 57 क्वेश्चन है यहाँ पर, शारीरिक शिक्षा का चरण है जिसका संबंध व्यापक शारीरिक क्रियाकलापों और उनसे संबंधित प्रत्युत्तरों से है। किसका कथन है, किसने कहा है ये। स्टेटमेंट को आप फिर से पढ़ सकते हैं वीडियो को रोककर। ऑप्शंस मैं आपको दे रही हूँ। चार्ल्स बूचर ने कहा है, जेबी नैश ने कहा है, डी ऑबर ट्यूफर ने कहा है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 57 का आप लगा लेंगे बी। ठीक है, जेबी नैश ने कहा। अगले पेज पर क्वेश्चन नंबर 58। शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य हैं आध्यात्मिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास या फिर उपयुक्त सभी। इसका भी आप लगाएंगे डी, उपयुक्त सभी। 59 क्वेश्चन है यहाँ पर, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य कौन से हैं। शारीरिक विकास से संबंधित उद्देश्य, गामक विकास से संबंधित उद्देश्य, मानसिक विकास से संबंधित उद्देश्य या फिर उपयुक्त सभी। शारीरिक शिक्षा की अगर बात की जाती है तो उसमें बच्चे का कहीं ना कहीं ओवरऑल डेवलपमेंट पर बात होती है, तो इसलिए आप इसका लगा लेंगे डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य हैं शारीरिक सुयोग्यता का विकास, कौशलों का विकास, व्यक्तित्व एवं चरित्र का विकास, उपयुक्त सभी।
60 का भी आप लगा लेंगे डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 61 है। देखिए क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, आंसर पे आप मत जाइए। क्वेश्चन को अगर आप समझ जाते हैं तो पेपर में आपसे जब पूछा जाएगा आप सेकंड्स नहीं लगाएंगे आंसर को अटैम्प्ट करने में। तो 61 क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र हैं यौगिक क्रियाएं, व्यक्तिगत खेल, दलीय खेल यानी कि टीम वाले खेल, ठीक है, टीम गेम्स, या फिर उपयुक्त सभी। तो 61 का आप लगा लेंगे डी। क्वेश्चन नंबर 62, किसने कहा कि शारीरिक शिक्षा मनुष्य द्वारा चयनित शारीरिक गतिविधियों, उनके प्रकार एवं उससे प्राप्त परिणामों का योग है? जेबी नैश ने, जेएफ विलियम्स ने, चॉल से बूचर ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये कहा था जेएफ विलियम्स ने, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 है। देखिए इस वीडियो के बाद भी मैं और वीडियोस लेकर आने वाली हूँ 509 कोड की, ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 63 फटाफट से रीड कर लेते हैं। शारीरिक शिक्षा व खेल विषय के अंतर्गत कितने उपविषय आते हैं? 12, 13, 14 या फिर 15? तो 63 का आप लगा लेंगे 12। 64th क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है शरीर की शिक्षा, शिक्षा एवं शरीर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 64 का आप क्या लगाएंगे? शरीर की शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 65, लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किन उद्देश्यों को आवश्यक माना गया है? अच्छा स्वास्थ्य, चरित्र निर्माण, समय का सदुपयोग, या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका आप लगाएंगे डी, 65 का। 66वां क्वेश्चन है यहाँ पर 66, शारीरिक शिक्षा के किस तरह प्रस्तुत किया जाना चाहिए? योजनाबद्ध तरीके से, प्रयोग करके, या फिर ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो 66 का आप लगा लेंगे ए, योजनाबद्ध तरीके से। क्वेश्चन नंबर 67 फटाफट से, कार्य शिक्षा का कार्यकलाप होना चाहिए सौद्देश्य और अर्थपूर्ण, सौद्देश्य या फिर उपयुक्त सभी? देखिए कार्य शिक्षा अगर क्रियाकलाप हो रहा है तो वो कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए सौद्देश्य भी और अर्थपूर्ण भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68, कार्यकलापों में कैसी गतिविधियां होनी चाहिए? बहुउद्देश्यी, उद्देश्यी, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं? तो इसका आप लगा लेंगे ए, बहुउद्देश्यी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यालय के लिए, कार्यकलाप के लिए आवश्यकता होती है निश्चित समय की, उपयुक्त स्थान की, ए और बी दोनों की, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आप लगा लेंगे सी, ठीक है, 69 का सी, ए और बी दोनों ठीक है। 17th क्वेश्चन है यहाँ पर, प्राथमिक स्तर पर कार्यानुभव के प्रकार है छात्र की जिज्ञासा की तृप्ति, कार्य का अवलोकन करके, अपने हाथ से कार्य करके, या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका आप क्या लगाएंगे? डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 71 ऊपर की तरफ, कार्यानुभव शिक्षक के कर्तव्य हैं शारीरिक शिक्षा व्यवस्था, अनुशासन एवं चारित्रिक भावना, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था, उपयुक्त सभी? तो कार्यानुभव शिक्षक के क्या कर्तव्य हैं? डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 72, कार्यानुभव में उत्तम शिक्षण विधियों की विशेषता है प्रयोगात्मक, मनोवैज्ञानिक, स्वाध्याय, उपयुक्त सभी? तो इसका आप क्या लगाएंगे? 72 का डी, उपयुक्त सभी। 73 है यहाँ पर, कार्यानुभव की विधि है अवलोकन द्वारा, अनुसरण द्वारा, प्रयोग द्वारा, या फिर उपयुक्त सभी? 73 का भी आप लगा लेंगे डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 74, कार्यानुभव क्या है? वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। तो कार्यानुभव का पाठ्यक्रम होता है लचीला, कठोर, सरल, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आप लगाएंगे ए, लचीला। 75th क्वेश्चन है यहाँ पर, रबड़ का खिलौना बनाने के लिए निम्न में से किस सामग्री की आवश्यकता होगी? मोटा धागा, रबड़ की एक पुरानी चप्पल, बांस की पतली डंडी, या फिर उपयुक्त सभी? क्या बनाना है आपको? रबड़ का खिलौना। तो इसका आप लगा लेंगे डी, उपयुक्त सभी। 76 है यहाँ पर, किसी गतिविधि को बनाने के कितने सोपान होते हैं? 2, 3, 5, 4? 4 या 5? तो इसका आप लगा लेंगे सी, 4। 77 क्वेश्चन है, समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना होती है और ये क्षेत्र विशेष में रहता है, ठीक है। समुदाय की डेफिनेशन दी है किसी ने, तो ये किसने दी है? आगबर्न और निम्काफ ने, मैकाइवर ने, बोगार्डर्स ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आप लगा लेंगे सी, बोगार्ड्स ने, ठीक है। 78th क्वेश्चन है यहाँ पर, समुदाय की विशेषता है, समुदाय क्या है? कम्युनिटी, बच्चों को संस्कार देना, एक दूसरे से सहयोग प्राप्त करना, जीवन में प्रगति और उन्नति, उपयुक्त सभी?
तो इसका डी लगा लेंगे, सबसे सही उत्तर आपको छांटना होता है। क्वेश्चन नंबर 79, बच्चों की प्रथम पाठशाला होती है परिवार, समुदाय, विद्यालय, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे की प्रथम पाठशाला क्या होती है? परिवार। ठीक है, जो बच्चा सीखता है अपने परिवार में सीखता है सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 80, समुदाय के साधन है ऐतिहासिक साधन, संग्रहालय, सामाजिक संस्थाएं, उपरोक्त सभी। इसका आप लगा लेंगे डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 81, समुदाय के तत्व हैं मानवीय तत्व, निश्चित भूभाग, समानता या फिर उपरोक्त सभी। तो 81 का भी आप लगाएंगे डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि सारी ही चीज़ें जो हैं वो समुदाय के एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं। 82 क्वेश्चन है यहाँ पर, समुदाय शब्द है विस्तृत, व्यापक, ए और बी दोनों या फिर संक्षिप्त। तो इसका आप लगा लेंगे ए और बी दोनों, विस्तृत भी है और व्यापक भी है। क्वेश्चन नंबर 83, विद्यालय समुदाय से अपेक्षा करता है कि गतिविधियों के प्रदर्शन में सहयोग करें, बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजें, विद्यार्थियों के आकलन एवं मूल्यांकन में सक्रिय भागीदारी निभाएं या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, जो स्कूल होता है वो कम्युनिटी से, समुदाय से क्या एक्सपेक्ट करता है, इसका आप लगा लेंगे डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 84, सजातीयता का अर्थ है जाति में समानता, धर्म में समानता, भाषा में समानता या फिर उपरोक्त सभी। इसका भी आप लगा लेंगे डी। क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं फटाफट। किसने कहा यदि शिक्षा के द्वारा सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करनी है तो दोनों अलग अलग नहीं रह सकते? ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है या फिर बोगार्ट्स ने कहा है। 85 का आप लगा लेंगे महात्मा गांधी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 है, सामान्य बोलचाल की भाषा, इसे करेक्ट कर लेंगे, बोलचाल लिखा है इसमें, तो बोलचाल की भाषा में समुदाय का क्या अर्थ है? व्यक्तियों का समूह, सामुदायिक संगठन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 86 का आप लगा लेंगे ए, व्यक्तियों का समूह। ठीक है, तो आज मैंने आपको टोटल 86 क्वेश्चन यहाँ पर करवाए हैं, जो कि आपके DSSB एग्ज़ाम, PRT, TGT, PGT सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आंसर्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्वेश्चन को रीड करते करते, इसके अलावा आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का कोर्स कोड 508। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 509 कोर्स कोड के सभी क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। मैं सोनाली सिंह मिलती हूँ अगली बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।